हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। आविर्भाव का आपसे विलोम शब्द पूछा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आविर्भाव के विलोम शब्द की कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तिरोभाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द या सही विलोम शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। उन्मूलन का विलोम शब्द, तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोपण। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, रोपण। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, ये वाक्य जो है वो इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी से बताइए। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जिसमें आप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाए और यह भी पता कर पाए कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन्हीं सारी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी बुक जो है वो तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल सारा कुछ इसमें जो है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है पहले ही, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसी बुक को तैयार किया हुआ है। अगर आप विषय सूची में जाकर के देखोगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाए। चाहे आप जीके की बात कर लीजिए, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, चाहे हिंदी की बात कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे आप मैथ का कोई भी क्वेश्चंस देखोगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक साबित होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। और आप नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर के भी जो है वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और जब आपको लगे कि आपकी स्टडी बुक से तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जिसमें 8 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिससे आप अच्छी तैयारी जो है वो और बेहतर तरीके से आप अपनी कर सकते हैं। तो हर तरीके से चक्षु प्रकाशन आपका साथ दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाके परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इस वाक्य को आपको शुद्ध रूप में बदल परिवर्तित करना है। तो बताइए कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा सर, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है ना। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। शुद्ध शब्द आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 44 में कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो घनिष्ठ शब्द होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध शब्द फिर से चुनना है 45 में, जल्दी से बताइए। औद्योगिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शंस। ठीक है, और दा और या मिलके ध्या बना देते हैं, तो फिर ये औद्योगिक इस प्रकार से लिखा जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आपको बताना है। तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको क्या बोलेंगे, दावानल। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसको बोलते हैं आपकी वडावनल, है ना। और जो पेट में लगने वाली आग होती है उसको बोलते हैं जठाग्नि। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जहां लोगों का मिलन हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे। जहां लोगों का मिलन हो उसको बोलेंगे हम सम्मेलन।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया जाता है? किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक पारितोषिक जो है वो किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जब किसी प्रतियोगिता में आप विजयी होते हैं तो आपको पारितोषिक जो है वो दिया जाता है। पुरस्कार किसी कार्य या सेवा में प्रदान किया जाता है और उपहार अपने से बराबर या छोटों को भेंट के रूप में दिया जाता है। समझ रहे? सांख भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रणय। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम कलंक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सत्र क्या है बताइए? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। सत्र जो हथियार हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं शस्त्र। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और जो हथियार को फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीतरागी। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम अजर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो कानून के विरुद्ध हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम अवैध ही बोलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। खेत का सही तत्सम शब्द क्या है? चुनना है, जल्दी से बताइए। तो खेत का सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताइए। तो घोटक का सही तत्व शब्द हो जाएगा आपका घोड़ा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौकी का तत्सम शब्द आपको बताना है कि चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चौकी का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका चतुष्पादिका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचिका का तद्भव शब्द क्या होगा? सूचिका का तद्भव शब्द जल्दी से बताइए। तो सूचिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। सुई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। त्वरित शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताइए। त्वरित का आपको बताना है कि तद्भव शब्द क्या होगा। तुरंत और तुरंत, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, बी और सी दोनों। हिंदी भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा? तो सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, सभी लोग जानते हैं, है ना? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ब्राह्मी लिपि में से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि भी आपको देखने को मिलेगा। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है? कौन सा स्वर नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकोगे 66। या ये चा वर्ग का व्यंजन है ना? तो ये व्यंजन है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। तो सर्वनाम आप सभी लोग जानते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उसे ही क्रिया विशेषण कहेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तेज शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सहायता। सहायता शब्द का प्रयोग हम हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भूर्ध शब्द का संधि रूप क्या होगा? भू प्लस ऊर्ध। तो यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? जैसे हथियाना, लतियाना,
इन सभी शब्दों में कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रिया शब्द संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हीं को ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उच्चारण का विशेषण संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है। बा का उच्चारण स्थान आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 73 में, आराम से बता सकते हो। तो बा का उच्चारण स्थान, तो सही आंसर हो जाएगा आपका दंतोष्ठ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राम ने खाना खाया, मैं खाना खाया, राम ने खाना खाया, मैं खाया होगा, कौन सी क्रिया है? तो ये खाया होगा में जो आपकी क्रिया है संदिग्ध भूत क्रिया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, एक भाग को देखो 6 भागों में विभक्त कर दिया और इसमें ये बताया कि पहले पार्ट में तो एक ये शब्द आएगा और छठवें भाग में जो शब्द आएगा वो आएगा आपका देश। ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको अरेंज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि ये इन सभी वाक्यों को अरेंज करके एक सूटेबल वाक्य बनेगा। तो वाक्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।